Now next topic is breathing. Activity number 10.1. Do this activity under the supervision of your teacher. Close your nostril and mouth tightly and look at a watch. What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? आप कैसा फील करते हैं इसके बाद में जब आप अपने नॉस्ट्रिल को और माउथ को टाइटली बंद कर लेते हैं? कितना टाइम तक आप ये कंडीशन में रह सकते हैं? नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रेथ. आप उस टाइम को नोट कीजिए कि आप कितने टाइम तक अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं. So now you know that you cannot survive for long without breathing. आप लोगों ने इस एक्टिविटी के थ्रू ये तो ऑब्जर्व कर ही लिया होगा कि आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक विदाउट ब्रीदिंग सर्वाइव नहीं कर सकते. ब्रीदिंग मीन्स taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organ. Students, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सेल करना, यही प्रोसेस क्या है? ब्रीदिंग है. इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. Inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide is called breathing. The taking in air rich in oxygen into the body is called inhalation. ऐसी एयर जिसे आप जो ऑक्सीजन रिच है आप उसे इनहेल करते हैं, उस प्रोसेस को ही कहा जाता है इनहेलेशन. एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन. और ऐसी एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा है आप उसे रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलेशन. इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो ऑल टाइम चलती है हमारी बॉडी में, है ना. जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती है. ठीक है. इवन व्हेन वी स्लीप ना, वी ऑल्सो डू ब्रीदिंग प्रोसेस. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट. मीन्स 1 मिनट में कोई पर्सन कितना ब्रीथ करता है वही उसका ब्रीदिंग रेट होता है. ठीक है. ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली. अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता कि जब आप इनहेलेशन कर रहे हो उसी टाइम आप एक्सहेलेशन कर रहे हैं. ये प्रोसेस कैसे होती है? अल्टरनेट होती है. मीन्स इनहेलेशन देन एक्सहेलेशन, देन इनहेलेशन देन एक्सहेलेशन. दिस प्रोसेस अकर अल्टरनेटली. अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन पल्स, वन एक्सहेलेशन पल्स. वन ब्रीथ का मतलब क्या होगा? वन इनहेलेशन और वन एक्सहेलेशन को कंबाइंडली कहेंगे हम वन ब्रीथ. ओके. वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट? आप अपना ब्रीदिंग रेट फाइंड आउट करेंगे. डू यू वांट टू नो वेदर इट इज कांस्टेंट और इट चेंज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी? क्या ये चेंज होता है हमारी बॉडी के थ्रू ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग? लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. एक्टिविटी नंबर 10.2. Next is activity number 10.2. Generally, we are not aware that we are breathing. However, if you try, you can count your rate of breathing. Breathe in and out normally. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. आप जनरली ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, है ना. उसे फाइंड आउट करने के लिए आप ब्रीदिंग रेट को काउंट कर सकते हैं. ठीक है. तो आप जितनी बार इनहेलेशन कर रहे हैं मतलब ब्रीद इन कर रहे हैं और जितने टाइम आप एक्सहेलेशन कर रहे हैं यानी ब्रीद आउट कर रहे हैं उस टाइमिंग को नोट डाउन कीजिए. डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल्ड? क्या आप जितनी बार इनहेलेशन करते हैं उतनी बार एक्सहेलेशन करते हैं सेम नंबर में होता है क्या? नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ इन अ मिनट. आफ्टर ब्रिस्क वॉक, आफ्टर रनिंग, है ना, तेजी से चलते हुए या नॉर्मल चलते हुए आपकी ब्रीदिंग रेट क्या रहता है? रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट.
दोनों टाइमिंग में आप जब अपना कंप्लीट करते मतलब कोई सी एक्टिविटी कर रहे हैं उस टाइम में आप अपने ब्रीदिंग रेट को देखिए, और जब आप रेस्ट पोजीशन पर होते हैं कंप्लीट रेस्ट पोजीशन पर तब आपका ब्रीदिंग रेट क्या होता है। टेबुलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन with those of your classmates. From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, she breathes faster. As a result, more oxygen is required. स्टूडेंट्स, जब भी हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस ड्यूरेशन में हमारा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। Students, use this table and write your observation about your breathing rate under different conditions. On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. यदि आप किसी एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को देखेंगे तो वो रेस्ट पोजीशन में तकरीबन 15 to 18 टाइम्स ब्रीथ इन एंड आउट करता है। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज the breathing rate can increase up to 25 times per minute. While we exercise, we not only do breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट तकरीबन 25 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, और उस ड्यूरेशन में हम सिर्फ कि ब्रीथ फास्ट करते हैं, साथ ही साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा डीप ब्रीथ्स भी लेने लगते हैं जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर सकें। Supplied to our cells, it speeds up the breakdown of food and more energy is released. Does this explain why do we feel hungry after physical activities? Students, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई सेल्स को होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फास्ट फूड का ब्रेकडाउन होगा, और जितना ज़्यादा फूड का ब्रेकडाउन होगा उतनी ही जल्दी हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। स्टूडेंट्स, यही रीज़न है कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा हंग्री फील होता है। ठीक है। व्हेन यू फील ड्राउसी मीन्स जब आपको बहुत ज़्यादा नींद से भरा हुआ लगता है, सुस्त लगता है। डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन, तब आपका ब्रीदिंग रेट कम होता है क्या? डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, उस टाइम आपकी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है क्या? नाउ वी विल लर्न इन नेक्स्ट टॉपिक्स। स्टूडेंट्स, look activity number 10.3. Figure number 10.3 shows the various activities carried out by a person during a normal day. Look this picture. These are normal activities which are performed by the person in a day, normal days. Can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest and in which it will be the fastest? Assign the number to the pictures in order to increasing rate of breathing according to your experience. Students, इन पिक्चर्स को आपको ऑब्जर्व करना है और इन पिक्चर्स में आपको देखना है कि किस कंडीशन में हमारा ब्रीदिंग रेट सबसे ज़्यादा नॉर्मल होता है और हमारा ब्रीदिंग रेट किस कंडीशन में फास्ट होता है। आपको उसी ऑर्डर में पिक्चर्स को अरेंज करना है, मतलब सबसे कम ब्रीदिंग रेट कब होगा और सबसे ज़्यादा कब होगा, उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसे नंबरिंग प्रोवाइड करनी है।